अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे आप? होप सो आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय व्लॉगिंग चैनल सायरा जावेद व्लॉग्स। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी लाहौर में हमारी थर्ड डे की रूटीन। आप देखेंगे कि हमने क्या क्या शॉपिंग की और आज हमें इफ्तारी पे किसने इनवाइट किया हुआ था और हमने इलेक्ट्रिक ओवन कौन सा लिया, जैसा कि लास्ट व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था। सैरी करने के बाद हम सब सो गए थे। उसके बाद 10-11 बजे हम उठे, तैयार हुए सब और हम आ गए थे यहाँ रेनबो पे। 12 बजे का टाइम था और हमने ग्रॉसरी भी करनी थी। रेनबो से या लाहौर से ग्रॉसरी करने का ये फ़ायदा होता है कि वहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा फ्रेश होती हैं और इनकी जो एक्सपायरी डेट है वो काफ़ी टाइम के लिए होती है। यहाँ पे हरीम ने केक मिक्सचर लेना था। ये मैं वो कह रही थी कि ब्राउनी मिक्सचर लेना है, उसे ब्राउनी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने उसे कहा था कि मैं आपके लिए ब्राउनी प्रीमिक्स बना के रख दूँगी, लेकिन वो कह रही थी कि मैंने यहीं से लेना है। लेकिन गलती से उसने यहाँ पे चॉकलेट केक का मिक्सचर जो था वो उठा लिया था। ये लो, जब तक यहाँ पे बच्चे ग्रॉसरी कर रहे हैं तो मैंने आपसे एक बात करनी थी। जैसा कि आपको पता है कि आजकल सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ चल रही है कि पाकिस्तान की बेस्ट यूट्यूबर जो हैं किचन विद आमना, उनके फादर की डेथ हुई है। तो सबसे पहले तो इस वीडियो में मैं उनसे ताज़ियत करूँगी कि बहुत ज़्यादा हमें अफसोस है कि उनके फादर की सडन डेथ हुई है। बहुत ज़्यादा वो बीमार भी नहीं थे। जाना तो इस दुनिया से हम सब ने ही है बारी बारी, लेकिन उनकी डेथ इस बाबरकत महीने में हुई है। ये भी अल्लाह ताला का एक ख़ास करम ही होता है आप पे। यहाँ पे मैं यही दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और उनकी जो फैमिली है उसको उनको बहुत ज़्यादा सब्र दे। और साथ में मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था सोशल मीडिया पे वीडियोस देख के कि इतनी फेक वीडियोस बन रही थी उनके फादर की डेथ पे कि कुछ लोग कह रहे थे कि उनके भाई जो बिलाल है और समीना भाभी हैं वो अलग हो गए हैं, सेपरेट हो गए हैं, तो उनकी वजह से उनकी डेथ हुई है। कोई कुछ कह रहा था, कोई कह रहा था कि वो 2-3 माह से कोमा में थे। और मतलब कितनी गलत न्यूज़ ये लोग फैलाते हैं। थोड़े से व्यूज़ की खातिर आप लोग इतना गिर जाते हैं कि आप ये भी नहीं सोचते कि जो घर वाले और फैमिली है वो पहले इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में है और इस तरह की न्यूज़ देख के कितना ज़्यादा दुख होता है आपको। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत दे, मैं तो यहाँ पे यही दुआ कर सकती हूँ। बस मुझे यही कहना था। और यहाँ पे हमारी ग्रॉसरी भी कंप्लीट हो चुकी थी। उसके बाद हम जा रहे थे एम्पोरियम, हमने जाना था वहाँ से। जैसे कि लास्ट ब्लॉग में आपको बताया था कि हमने ख़ास शॉपिंग तो नहीं करनी थी, हमने सिर्फ कारफोर से इलेक्ट्रिक ओवन हमने बाय करना था। उसके बारे में देखना था कि वहाँ पे कौन कौन से ब्रांड अवेलेबल हैं और उनकी प्राइसेस क्या है। तो यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि मैं गाड़ी ड्राइव करती हूँ, क्योंकि मैंने लाहौर में कभी भी पहले गाड़ी ड्राइव नहीं की थी। रेनबो से ग्रॉसरी करने के बाद हम किनार रोड पे हम जा रहे थे। लाहौर के रास्तों की पहले तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं थी, लेकिन मीरब को जब हम लेके जाते थे तो बहुत ज़्यादा हमने लाहौर में भी ट्रैवल किया है, तो उस वजह से मुझे सारे रोड्स का पता चल जाता है कि कौन सी रोड किधर जानी है। तो यहाँ पे बस हम जा रहे थे एम्पोरियम। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि एम्पोरियम के बाहर तक तुम जाना, आगे से मैं ड्राइव करूँगा, क्योंकि आगे रश भी बहुत ज़्यादा था। तो मैंने उन्हें कहा ऐसी भी बात नहीं है कि मैं आपको अगर यहाँ तक ले आई तो आगे एम्पोरियम भी ले जाऊँगी। फाइनली हम एम्पोरियम में एंटर होने के लिए यहाँ पे पहुँच गए थे। बहुत ज़्यादा रश था यहाँ पे। लाहौर में ड्राइव करने का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा था। आज शाम में हमारी इफ्तारी भाई के घर थी और हम सोच रहे थे कि हम जल्दी जल्दी से जो चीज़ें हमने एम्पोरियम से लेनी है बस वो लेके तो उनकी तरफ जाएंगे। वहाँ पे इब्राहिम हमारा इंतज़ार कर रहा था और बाकी सब भी। दोनों बच्चे काफ़ी दिनों से लाहौर आए हुए थे। उन्होंने अपनी दोनों फुप्पो और मामू के साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और खूब ईदी भी मिली सबसे। और आज उनका एम्पोरियम आने को ज़रा भी दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने मामू के साथ एम्पोरियम को विज़िट कर चुके थे। इस जगह पे गाड़ी जो है वो मैं बेसमेंट में लेके जा रही थी, क्योंकि हमने पार्क करनी थी। फर्स्ट बेसमेंट में उनकी जगह भी नहीं थी।
तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एहतियात से ड्राइव करना। और उसके बाद जब हम पार्किंग एरिया में गए हैं तो वहाँ जाके मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि गाड़ी मैंने कहाँ पार्क करनी है, क्या कहाँ नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा रश था। तो फिर यहाँ पे मैं उतर गई थी, मेरे हस्बैंड ने गाड़ी पार्क की। एम्पोरियम में एंटर होते ही सबसे पहले हमने सफ़ायर विज़िट की। सफ़ायर पे बहुत अच्छे ड्रेसेस आए हुए थे ईद कलेक्शन में। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि आप एक दो सूट ले लो, बहुत ही प्यारे प्रिंट थे, उनकी एम्ब्रॉयडरी थी। लेकिन मैंने उन्हें कहा कि मैंने अब शिफॉन दुपट्टे में कोई भी ड्रेस नहीं लेना। और उसके बाद हम आ गए थे कारफोर में। कारफोर में हमने ये इलेक्ट्रिक ओवन सर्च किए, लेकिन यहाँ पे उन्होंने हमें जाते ही बता दिया कि उनमें साइज़ बहुत छोटे हैं जो हमने नहीं लेने थे। यहाँ पे अचार इतना ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था और बहुत ज़्यादा इसमें वैरायटी थी, तकरीबन हर चीज़ का अचार बना हुआ था। लेकिन जब मैं पास गई तो मुझे अजीब सी स्मेल आ रही थी। पहले हमने सोचा कि हम लेंगे, लेकिन बाद में हमने नहीं लिया क्योंकि मुझे उसकी स्मेल से ही अजीब सा फील हो रहा था। कारफोर से फिर हमने थोड़े से बर्तन लिए और उसके बाद हम घर वापस आ गए थे भाई के घर का। हम सबके साथ थोड़ा टाइम भी स्पेंड कर सकें और इब्राहिम से बातें करने का तो बहुत ही मज़ा आता है। यहाँ पे मिलने के बाद हम सबसे पूछ रहा था कि आप लोगों को इफ्तारी में क्या पसंद है खाने में, हम वही चीज़ें आपके लिए बनाएंगे। इसकी बातें बहुत ही ज़्यादा केयरिंग होती हैं और बहुत ही मज़ा आता है इसके साथ बातें करने में। इब्राहिम यहाँ पे रामीन के साथ इंजॉय कर रहा था। जब ये 2-3 दिन रही हैं तो इसकी बहुत ज़्यादा दोस्ती हो गई थी रामीन और हरीम के साथ। और ये मैं भाई के घर खड़ी थी। इनके घर के सहन से जो है वो एम्पोरियम सामने नज़र आता है और बहुत ही अच्छा व्यू होता है। मीरब जब थी वो बहुत ज़्यादा खुश होती थी कि मामू के घर से एम्पोरियम नज़र आता है। और ये इब्राहिम के पैरट है और इब्राहिम को प्लांट्स का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो उसके बाबा ने छोटे छोटे प्लांट्स उसको लेके दिए हुए हैं। तो वो उनको पानी जब देता है और बहुत ज़्यादा खुश भी होता है और मुझे बता रहा था कि ये मेरे प्लांट्स हैं। और यहाँ पे तैयारी हो रही है जी इफ्तारी की। ये भाभी ने ब्रेड पॉकेट बनाए हुए थे, बहुत ही देखने में अच्छे लग रहे थे। अभी हम इनकी फिलिंग करेंगे। यहाँ पे भाभी इनकी फिलिंग कर रही थी और इसका जो मिक्सचर था यानी इसकी फिलिंग थी ये भी बहुत ही मज़े की थी। चिकन बॉयल करके उस पर मायोनीज़ और कुछ वेजिटेबल्स ऐड की हुई थी। उसका बहुत ही यूनिक सा एक टेस्ट था और देखने में भी बहुत ही प्रेजेंटेबल सी ये डिश लगती है। अफ्तारी जो थी वो भाभी ने और छोटी सिस्टर ने मिलके बनाई थी। भाभी और सिस्टर दोनों जॉब करती हैं, लेकिन रमज़ान की वजह से उन्हें जल्दी ऑफ हो गया था और वो घर जल्दी आ गई थी। उन्होंने बहुत सारी डिशेस बनाई थी जिसमें फ्रूट चाट, चना चाट, दही भल्ले, समोसे, रोल्स, ब्रेड रोल थे और रोज़ा पानी था, साथ में इमली का पानी था जो कि भाई ने बनाया हुआ था। सब डिशेस ही बहुत ही मज़े की थी। सबसे ज़्यादा मुझे जो मज़े की और न्यू रेसिपी लगी वो यहाँ पे ब्रेड पॉकेट थी और बाकी सारी फ्रूट चाट और दही भल्ले भी बहुत ज़्यादा मज़े के थे। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि ये आप बाहर से कहीं से लेके आए, लेकिन जब उन्हें पता चला कि भाभी ने बनाए हैं तो वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे थे कि बहुत ही मज़े का उनका फ्लेवर था। और बाद में ऐसे मजाक कर रहे थे कि मैं आपको 100 में से 200 मार्क्स दूँगा, मतलब इतनी अच्छी इफ्तारी आपने बनाई है। और यहाँ पे इब्राहिम सबको नात सुना रहा था। रोज़ा खोलने के बाद काफ़ी देर रेस्ट किया और उसके बाद दोबारा हम चले गए थे राजा साहब, साथ भाई भी गए थे। हमने कहा अब हम इलेक्ट्रिक ओवन जो है उसका डिसाइड करके और उसको लेके ही घर आएंगे। तो यहाँ पे जिपास, ब्रिलियन, ब्लैक एंड डेकर काफ़ी ब्रांड थे। जो पाकिस्तानी ब्रांड थे उनमें साइज़ बहुत छोटे थे। एंड में जो था वो जिपास ब्रांड सेलेक्ट किया था। ये देखने में भी बहुत खूबसूरत था। और यहाँ पे हमें वो दोनों ओवंस जो थे वो चेक करवा रहे थे कि कौन सा अच्छा वर्क करता है। आप दोनों अपने सामने देख लें और उनके फंक्शंस भी देख लें। तो मैं यहाँ पे दोनों देख रही थी। इनके बारे में काफ़ी डिटेल वीडियोस मैंने देखी थी यूट्यूब पे, तो मुझे काफ़ी इनके फंक्शंस की समझ आ गई हुई थी। तो मैंने थोड़ी सी बातें उनसे पूछी और उसके बाद फाइनल हमने जिपास का लिया था। इसका इंशाल्लाह डिटेल रिव्यू जो है वो मैं अपने कुकिंग चैनल सायरा फूड पैलेस पे बहुत जल्दी अपलोड करूँगी। ओवन लेने के बाद बच्चों को पिक किया, भाई भाभी और सिस्टर को यमी इफ्तारी के लिए थैंक यू कहा और खुदा हाफिज़ किया।
और उसके बाद हम बाजी के घर चले गए थे, वहाँ रात हमने स्टे किया और सुबह सहरी करते ही हम घर वापस आ गए थे। और यहाँ पे आते ही ये वाला जो काम है ग्रॉसरी को जगह पे रखना, ये बच्चों का फेवरेट काम है। मुझे भी काफ़ी हेल्प मिल जाती है। ये वॉशरूम में रखने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त इनकी खुशबू थी, काफ़ी फ्रेगनेंस अच्छी थी इनकी, ये भी हमने ली थी। और साथ में ये काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब हमारी 2-3 माह की ग्रॉसरी डन थी। अब बच्चों ने ये सारी चीज़ें जगह जगह पे रखी और उसके बाद हम फ्रेश हुए, थोड़ी देर सो गए थे और उठने के बाद बच्चों ने अपनी बुक्स लेनी थी, हम बुक शॉप पे चले गए। सर बच्चों का क्योंकि न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है, उन्होंने बैग, बुक्स और यूनिफॉर्म वगैरह लेने थे, बच्चों को वो सारी चीज़ें लेके दी। बैग सेलेक्ट करना बच्चों के लिए बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि हरीम को हमेशा से पर्पल कलर पसंद है और अमीन को ब्लैक कलर पसंद है, तो फाइनली दोनों को उनके फेवरेट बैग्स मिल गए थे। और उसके बाद बच्चों ने शूज़ लेने थे। इंडोर पे भी कोई वैरायटी नहीं थी, ना सर्विस से ना बाटा पे कोई शूज़ नहीं मिले। ये हमारे सिटी में बर्तनों की होलसेल शॉप है, इस पे बर्तनों की बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है और प्राइसेस भी बहुत रीज़नेबल होती हैं। मैंने कुछ प्लेट्स यहाँ से ली थी, बहुत ही प्यारा उनका सिंपल सा डिज़ाइन था, वो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और घर आके मैंने अफ्तारी में फ्रूट चाट बनाई थी और दही भल्ले साथ में। रात को फ्री होने के बाद हमने ओवन की अनबॉक्सिंग की थी। यहाँ पे हम उसके फंक्शंस देख रहे थे और देख रहे थे क्या क्या एक्सेसरीज़ हैं इनके साथ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ओवन में बहुत सारी रेसिपीज़ बनेंगी और इसका डिटेल रिव्यू मैं आपको दूंगी और देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी बनती हैं और कौन सी चीज़ें अच्छी नहीं बनती। आप सायरा फूड पैलेस को सब्सक्राइब कर लें, उसमें ओवन से रिलेटेड आपको बहुत सारी रेसिपीज़ मिलने वाली हैं। होप सो मेरा आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को कभी भी प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको इस तरह के मज़े के व्लॉग्स टाइम टू टाइम मिल जाएं। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।